सत्ता में अब हम आपको एक पुरानी खबर दिखाते हैं। आप भी सोचेंगे कि आखिर हम पुरानी खबर क्यों दिखा रहे हैं, क्या करें। हालात ही ऐसे हैं कि साल बदल रहे हैं लेकिन हालात नहीं बदल रहे। ये हालात हर वर्ष मानसून के सीजन में भारत के तमाम शहरों में दिखाई देते हैं। इसीलिए हम सत्ता में आज भारत के तैरते शहरों की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला नंबर है हरियाणा के गुरुग्राम का। हम नाले नहीं बना सकते, इसलिए बरसात में आप घर से बाहर मत निकलिए। ये बात किसी ने कही नहीं, लेकिन गुरुग्राम प्रशासन ने जो कहा है उसका इशारा कुछ ऐसा ही है। कल मानसून की पहली बारिश थी जो थोड़ी ज्यादा देर तक हुई, जिसके बाद गुरुग्राम प्रशासन ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम की अपील कर दी। सोशल मीडिया पर गुरुग्राम पुलिस ने पोस्ट लिखा, लोगों से वर्क फ्रॉम होम के अलावा उन इलाकों में जाने से बचने के लिए कहा गया जहां पानी जमा हो रहा है। सोचिए, एक दिन की बारिश में ये हालत है। अगर एक हफ्ते लगातार बारिश हो जाए तो प्रशासन को लोगों से वर्क फ्रॉम अनदर सिटी यानी दूसरे शहर से काम करने की अपील न करनी पड़ जाए, ऐसा लगता है। वैसे गुरुग्राम प्रशासन की अपील जायज भी है, क्योंकि वहां कल एक दिन की बारिश हुई और पहली ही बारिश में सड़कों ने जल समाधि ले ली। नालों का पेट फुल हो गया, कहीं कहीं तो नालों ने अपना रास्ता ही बदल दिया, तो कहीं सड़कें धंस गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बिल्डर ने गुरुग्राम को रिवर व्यू वाली सोसाइटी बना दिया हो। गुरुग्राम की कुछ तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें कल रात की हैं, जब NH-48 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कई घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। नेशनल हाईवे के अलावा शहर के अंदरूनी हिस्सों में भी यही हाल रहा। वहां सिर्फ जाम ही नहीं लगा, बल्कि लोगों की गाड़ियां पानी में डुबकियां लगा रही थी। ये स्थिति उस शहर की है जिसे आप भारत का गेटवे कह सकते हैं, यानी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलकर दिल्ली आने वालों को गुरुग्राम का दर्शन करना ही पड़ता है। सोचिए, वहां ये स्थिति है। गुरुग्राम की बात करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये शहर अकेले पूरे हरियाणा को 60% राजस्व देता है। यानी 100 रुपए में से 60 रुपए कमाने वाला हरियाणा का ये शहर एक दिन की बारिश में डूबने लगता है। आज भी हरियाणा सरकार ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें आइकिया ग्रुप ने गुरुग्राम में 4000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। अच्छा हुआ कि निवेशक चंडीगढ़ जाकर मुख्यमंत्री से मिले। गुरुग्राम में तो ये बैठक हो ही नहीं सकती थी। अगर गुरुग्राम में बैठक प्रस्तावित होती तो बैठक का समय जाम में ही निकल जाता। अब कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि किसी बिल्डर ने गुरुग्राम में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये 8000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और सिर्फ 4 मिनट में सोल्ड आउट हो गया। सोचने वाली बात है कि जो शहर एक दिन की बारिश नहीं झेल सकता, वहां 4 मिनट में 8000 करोड़ रुपए के फ्लैट बिक जाते हैं। क्या ऐसे शहर के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? वहां का प्रशासन हर वर्ष होने वाली बारिश के पानी को निकालने के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर सकता है क्या? कूड़े की सफाई भी नहीं क्या कर सकता? तस्वीर तो यही कह रही है कि प्रशासन असमर्थ है और गुरुग्राम बेबस है। हरियाणा के गुरुग्राम से गुजरात के सूरत आपको लेकर चलते हैं। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस ने सूरत को दुनिया के सबसे तेजी से उभरने वाले शहर का दर्जा दिया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने इस शहर की सूरत ही बिगाड़ दी है। यहाँ रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, बाजार में पानी भरा है। प्रशासन का कहना है कि सूरत में 36 घंटे में 11 से 19 इंच तक बारिश हुई। यहाँ जुलाई 1941 में दर्ज हुई 18 इंच बारिश का 85 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया, जिसके कारण शहर में बाढ़ आ गई। शॉपिंग मॉल की एक मंजिल पानी में डूब गई। करंट लगने, पेड़ गिरने और बिजली गिरने से कई लोगों की मौत होने का दावा है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। हालांकि बारिश से डूबने की ये तस्वीर इस वर्ष पहली बार नहीं आई है। हर वर्ष सूरत को ऐसे ही जल जमाव से तैर कर निकलना पड़ता है। प्रशासन तत्काल राहत और बचाव का काम तो करता है, लेकिन इस समस्या का परमानेंट समाधान नहीं करता, जिसके कारण हर बारिश में सूरत की सूरत बिगड़ जाती है। मुंबई में भी बारिश जारी है और बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। पहला वीडियो अंधेरी ईस्ट का है, जहां एक पेड़ राहगीर के सिर पर गिर गया, जिससे उसका सिर फट गया। लोगों ने उस व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाया। दूसरा वीडियो आज का ही है, माटुंगा का है, किंग सर्कल का है, जहां वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ मुख्य सड़क पर गिरा है, जिससे सड़क पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। इससे पहले रविवार को कुर्ला के कमानी नौपाड़ा इलाके में एक बड़े पेड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा था, जिसमें 52 वर्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बारिश के दौरान मुंबई और ठाणे में पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे नगर निगम प्रशासन से कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने नगर आयुक्त से इस मुद्दे पर जवाब भी मांगा है। मुंबई में 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच 1100 पेड़ गिरे। 6 दिन में 1100 पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हुई और 20 लोग घायल हुए। अकेले पिछले 24 घंटे में 523 पेड़ गिरे हैं। 2025 में मानसून के दौरान 855 पेड़ गिरे थे। 2024 में 653 पेड़ गिरे थे। इससे पहले 2023 में 687 पेड़ गिरने की घटना हुई थी। पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं। सवाल यह है कि इस बार ऐसा क्या है कि ज्यादा पेड़ गिर रहे हैं। बीएमसी कमिश्नर का भी कहना है कि समुद्री तेज हवाएं इन पेड़ों के गिरने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन पर्यावरण एक्सपर्ट का मानना है कि बेतरतीब कंस्ट्रक्शन और ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की गलत तरीके से छटाई के कारण पेड़ गिरने की संख्या बढ़ी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी यह माना है कि इस बार 75 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार वाली हवाओं के कारण बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए हैं। उन्होंने नागरिकों से खराब मौसम के दौरान जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। मुंबई में नॉनस्टॉप बारिश जारी है। जुलाई के पहले 7 दिनों में इतनी बारिश हो चुकी है जितनी कई शहरों में पूरे सीजन में भी नहीं होती है। खास बात यह है कि यह सब अल नीनो के प्रभाव के बीच हुआ, जबकि आमतौर पर अल नीनो को कमजोर मॉनसून और कम बारिश से जोड़ा जाता है। वैज्ञानिकों का दावा यह है कि ग्लोबल वार्मिंग बारिश के पैटर्न को तेजी से बदल रही है, जिससे कम समय में ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। खैर, ज्यादा बारिश और कम बारिश दोनों की चर्चा होती रहेगी, लेकिन मॉनसून की इस बारिश ने यह जरूर बता दिया कि भारत का कोई भी शहर बारिश के लिए तैयार नहीं है। देश का कोई ऐसा शहर नहीं है जो ये दावा करे कि उस शहर में पानी नहीं भरेगा। कुल मिलाकर आप समझ ही गए होंगे कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई पुरानी खबर नहीं दिखाता। हमारी उम्मीद है कि व्यवस्था जागे, कुछ करे और हमें हर वर्ष वही पुरानी डूबे हुए शहरों की तस्वीर आपको ना दिखानी पड़े।